मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए सत्ता का दरवाजा कुछ इसी तरह से पिछले 18 साल से बंद है। एक हल्की संभावना 2018 में बनी थी, लेकिन सिंधिया के कारण फिर से सत्ता का वो दरवाजा बंद हो गया। क्या 2023 के चुनाव में सत्ता का ये दरवाजा खुलेगा? अगर खुलेगा तो इसकी संभावना ग्वालियर चंबल क्षेत्र से ही बनेगी, क्योंकि 2018 में भी इसी क्षेत्र की 34 विधानसभा सीटों में से 26 सीटों पर जब कांग्रेस जीती थी तब सरकार कमलनाथ की बन सकी थी। क्या इस बार ऐसे हालात बन रहे हैं? इस रिपोर्ट के मुताबिक इस बार भिंड जिले में कांग्रेस की हालत काफ़ी खराब लग रही है। सबसे बड़ी खबर भिंड जिले की लाहार सीट से है, जहां कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह की सीट फंस गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि वे इतिहास के एक लंबे वक्त तक जिस सीट पर राजनीति करते रहे, वो सीट इस बार जीतना आसान नहीं है। ऐसा क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। भिंड जिले की लाहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, जो कि 7 बार यानी 1990 से लगातार काबिज है। इसके साथ ही गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष भी हैं। इस क्षेत्र की जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर गोविंद सिंह को एक बार फिर विधायक चुना था। 2018 विधानसभा चुनाव में डॉक्टर गोविंद सिंह को 62,113 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी से चुनाव लड़े रसाल सिंह को 53,000 वोट मिले थे। ऐसे में डॉक्टर गोविंद सिंह ने 90,000 वोट के अंतर से रसाल सिंह को हराया था। डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, लिहाजा इस बार यह विधानसभा भिंड जिले की अहम सीटों में शामिल है। लाहार विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का अभेद किला बन चुकी है। ऐसे में यहां बीजेपी जीत के लिए किला भेदने का काम कर रही है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी यहां कड़ी टक्कर देने में लगी हुई है। गोविंद सिंह की सीट पर सियासी समीकरण क्यों बदले, इसके लिए हमने स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार अर्पण राउत से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर लाहार में क्या चल रहा है। गोविंद सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और गुड्डू शर्मा, अवनीश शर्मा भाजपा के नेता हैं। देखिए, गुड्डू अमरीश जो है काफ़ी समय से सक्रिय है और दबंग नेता की छवि रखते हैं, और वीडी शर्मा के काफ़ी नज़दीकी व्यक्तियों में से एक है। ठीक है। और अभी तक गोविंद सिंह को टक्कर देते आए रसाल सिंह देते आए थे। कौन? रसाल सिंह। अच्छा। रसाल सिंह बड़ी पुरानी एक शख्सियत है वहाँ पे, जो टक्कर देने में सक्षम थे गोविंद सिंह को। हाँ। उनका टिकट काट के इस बार अमरीश शर्मा को दिया गया। तो एक तो पहले ठाकुर कट जाते थे, जो भी गणित होता था पंडितों को समझ में नहीं आता था कहाँ जाना है। पर इस बार रसाल सिंह ने भी सोच लिया है कि गोविंद सिंह के लिए नुकसान करना है। अच्छा। तो रसाल सिंह अमरीश हो सकता है कि अंदर अंदर कुछ पैक्ट करें। हाँ। और गोविंद सिंह जी के लिए ये चुनाव आसान नहीं है इस बार। हाँ, ये मैंने भी सुन रखा है कि उनकी सीट फंस गई है इस बार। सीट अच्छी फंसी है उनकी। और अमरीश नया ऊर्जावान और युवा चेहरा है, और इलाके में अभी 1-2 घटनाक्रम बड़े हुए थे, मतलब बड़े घटनाक्रम हुए जिसमें उनका प्रत्यक्ष रूप से आना, लोगों का मकान तोड़ने से बचाना और बड़ा विवाद करना वहाँ पे। तो एक इमेज, एक बड़ी रॉबिन हुड टाइप की छवि भी उन्होंने बना ली है वहाँ पे। अच्छा। और लगातार 35-40 साल से कोई विधायक है, और किसी एक परिवार का ही ज़्यादा यदि प्रभाव रहता है तो क्षेत्र में एक एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो जाती। तो इस बार गोविंद सिंह जी को 2 फैक्टर और इसमें क्या गोविंद सिंह जी का एक तो ये है कि गोविंद सिंह का जो भांजा है या इनके परिवार है वो डिवाइड हो गया। उनका एक भांजा महगांव से कांग्रेस चुनाव लड़ रहा है। अच्छा। राहुल भदौरिया। हाँ। तो ऐसे परिवार भी डिवाइड हो गया, तो परिवार भी आधा वहाँ है आधा यहाँ है। वो भी एक नुकसान हो सकता है। वो भी नुकसान की वजह बन सकती है। एक बात और यहाँ पर, क्या ठाकुर ब्राह्मण राजनीति को लेकर भी कई बार वहाँ से बयान आए। गोविंद सिंह ने एक बार कहा था कि हमारे यहाँ तो थानेदारों की पोस्टिंग भी ब्राह्मणों की पूछ कर या जातियाँ तय करके ही की जा रही हैं। इसका भी वहाँ इम्पैक्ट है चुनाव में? आप देखेंगे कि ये देन वैसे कायदे देखा जाए, जितना मैं यहाँ की अंचल की पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, ये तरीका लाया कांग्रेस ने, ये कल्चर कि जब ये कमलनाथ सरकार आई थी, हमारे यहाँ के एक डीएसपी के 2 दिन में 5 तबादले होते हैं। 5 तबादले। आप तो आइए, लेके आइए और जहाँ चाहिए पोस्टिंग लीजिए। ये कल्चर बीजेपी में खुला नहीं था। हाँ। ये कांग्रेस सरकार ने इतना जबरदस्त कल्चर बनाए फिर उसके बाद कि इसको फिर अडॉप्ट कर लिया बीजेपी ने 18 से जब हुआ उपचुनाव के बाद से अडॉप्ट कर लिया फिर ये कि अब
तो ये दो तरह की बात हो गई, एक तो ये पैसा लेके काम हो रहा है या फिर जातियों के सेंटीमेंट के कारण हो रहा है? नहीं, ये तो एक तो जब जैसे मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ, हाँ, जैसे मैं अर्पण यहाँ से पूरे प्रत्याशी है और मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ का मेरी ठाटेपुर का क्षेत्र है, हाँ, और दलित वोट दलित है, तो मैं दलित ही किसी अधिकारी को यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, पोस्ट कराऊंगा अपने विश्वास के आदमी को। तो ये बहुत पैटर्न चलता है और ये अवनीश शर्मा ने किया है बीडी शर्मा के कारण। निश्चित तौर पे किया है। बीजेपी ने टिकट के पहले अपने लोग जो संभावित प्रत्याशी थे उनके लिए बकायदा सब जगह पोस्टिंग हुई। हाँ, एक थोड़ा बूस्ट किया था उनको है? कि वो काम ठीक से कर पाए, हाँ। और यही वजह है, उसमें कामयाब भी हुई बीजेपी। बिल्कुल, इसीलिए शायद लाहौर की सीट में गोविंद सिंह इस बार फंस गए हैं। फंस गए, अच्छे से फंस गए। तो ये था भिंड जिले की लाहौर सीट का हाल। भिंड जिले की बाकी सीटों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए पेप्टिक टाइम। रोहित पाठक के साथ अंकुर यादव, नमस्कार।